हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो आज 1 नवंबर के डेली करंट अफेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो 1 नवंबर में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आज का यह क्लास आपकी किसी भी एग्जाम, कोई भी वनडे एग्जाम हो, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस सी या फिर कोई भी वनडे एग्जाम किसी राज्य का, केंद्र का, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। वनडे एग्जाम की बात हो रहा है, यूपीएससी लेवल का बात नहीं हो रहा है। तो वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है आज की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। क्या है पहला क्वेश्चन? कि हाल ही में भारत में कैंसर की दर सबसे अधिक रही किस राज्य में? तो भारत के किस राज्य में कैंसर की दर सबसे अधिक रही? ए में मिजोरम, बी में असम, सी में महाराष्ट्र, डी में है मणिपुर। तो आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम में। मिजोरम में, भारत के मिजोरम राज्य में कैंसर की दर सबसे अधिक रही। अब मिजोरम की बात करें, मिजोरम का आइजोल राजधानी हो जाएगा। मिजोरम के वर्तमान में सीएम यानी चीफ मिनिस्टर कौन है, मुख्यमंत्री कौन है? तो जोरामथंगा यहाँ के सीएम है। हरि बाबू यहाँ के राज्यपाल हैं। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर पाया जाता है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? मिजोरम में पाया जाता है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। मिजोरम की जो सीमा है बांग्लादेश और म्यांमार दोनों देशों के साथ लगती है। तो आंसर हो जाएगा हमारे सवाल का ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि हाल ही में FATF ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो FATF ने हटाया है। FATF का मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो इसका हो जाएगा फुल फॉर्म फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। बात करें इसका, तो इसके मुख्यालय की बात करें इसके, तो पेरिस में इसका मुख्यालय है। पेरिस कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस में इसका मुख्यालय है। और FATF के वर्तमान चीफ की बात करें, अध्यक्ष की बात करें, तो टी राजा कुमार इसके वर्तमान में हेड है यानी अध्यक्ष है। तो किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? देखिए FATF काम क्या करता है। तो FATF की काम की बात करें, तो FATF ऐसे देशों को पर प्रतिबंध लगाता है जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। इस तरह के कार्य को करने वाले देशों को आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पैसों का मदद करते हैं, उन देशों पर प्रतिबंधित करता है FATF। तो इसने अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। किसे हटाया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्बानिया को हटा दिया है। अल्बानिया की राजधानी की बात करें तो तिराना यहाँ की राजधानी हो जाएगी। मुद्रा की बात करें तो लेक यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। तिराना राजधानी, लेक मुद्रा। तो ये आपको अल्बानिया के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियन बनने वाली देश की पहली महिला बनी। तो कौन बनी है? तो हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रितिका हुड्डा बनी है। रितिका हुड्डा, ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में विश्व शहर दिवस कब मनाया गया? तो अब देखिए दिवस के बारे में आ गया, तो अक्टूबर माह के सभी महत्वपूर्ण दिवस हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती और इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस। 8 अक्टूबर राष्ट्रीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर राष्ट्रीय डाक दिवस। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। 15 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। APJ अब्दुल कलाम का हैप्पी बर्थडे।
उसके बाद आ जाएगा आपका 24 अक्टूबर यूएनओ दिवस यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस और 31 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शहर दिवस। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस और विश्व शहर दिवस दोनों मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को किस देश का समर्थन मिला है? तो उत्तराखंड मुख्यमंत्री यहाँ के पुष्कर धामी है, पुष्कर धामी। राज्यपाल की बात करें तो गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ पर 3 आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट दर्रा याद करना है, माना, नीति और लिपुलेख। माना, नीति और लिपुलेख। माना, नीति और लिपुलेख 3 दर्रे याद रखना है। यहाँ पर पाया जाता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान। और इसके साथ ही बात करें गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये सभी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो भारत के हंगर प्रोजेक्ट को किस देश का समर्थन मिला? तो ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे का समर्थन मिला। अब नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे वह देश है जहाँ से नोबेल पुरस्कार का जो शांति का क्षेत्र है, शांति के क्षेत्र में नोबेल नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ओस्लो में दिया जाता है। देखिए, नोबेल टोटल 6 क्षेत्र में दिया जाता है, जिसमें से जो 5 क्षेत्र है, इन 5 क्षेत्रों का नोबेल स्टॉकहोम से दिया जाता है। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी, यहाँ से दिया जाता है। और एक क्षेत्र जो है शांति का क्षेत्र, यह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर शमील उल हक का निधन हो गया है? तो निधन हो गया है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका हो जाएगा यहाँ की। वर्तमान में यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना यहाँ की वर्तमान में प्रधानमंत्री हो जाएंगी। बांग्लादेश की हम लोग बात करें, बांग्लादेश में बीमस्टेक का मुख्यालय, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है बीमस्टेक का मुख्यालय। भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा है उसे 3 बीघा गलियारा भी कहा जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रति युद्ध अभ्यास होता है। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री नामक ट्रेन भी चलता है भारत और बांग्लादेश के बीच। तो इतनी सारी बातें आपको बांग्लादेश के बारे में रखना है। और बांग्लादेश की बात करें तो 1971 में आज़ाद हुआ बांग्लादेश। इनकी आज़ादी में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो शेख मुजीबुर रहमान का महत्वपूर्ण योगदान है। बांग्लादेश हमारे सवाल का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में एसबीआई ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो एसबीआई के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो एसबीआई के नए ब्रांड एम्बेसडर ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र सिंह धोनी बने हैं एसबीआई के नए ब्रांड एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्या है कि हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीवी नरेंद्र बने हैं। टीवी नरेंद्रन आपको बता दें कि मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा स्टील, यानी टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर पद पर भी वर्तमान में बने हुए हैं टीवी नरेंद्रन। और इनको वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का उपाध्यक्ष भी बना दिया गया है। तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष और टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में भी फिलहाल में कार्यरत है टीवी नरेंद्रन। नेक्स्ट, अगला है कि हाल ही में फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिग बास्केट इसमें शीर्ष पर रहा। अगला है हमारा, हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक स्पॉन्सर कौन बना है? 37वां राष्ट्रीय खेल पहले कहाँ हो रहा है 37वां राष्ट्रीय खेल? तो यह हो रहा है गोवा में हो रहा है 37वां राष्ट्रीय खेल। 36वां कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ 37वां हो रहा है गोवा में। अब राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक स्पॉन्सर कौन बना है? तो आंसर हो जाएगा पेटीएम बना है। पेटीएम हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को आज का यह क्लास पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि महेंद्र सिंह धोनी किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अभी हमने पढ़ा है महेंद्र सिंह धोनी किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।